हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। जैसे हम बात करते हैं तो रूट 6 इन्फिनिट तक अगर जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। रूट 6 अगर इन्फिनिट तक जाता है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखा है कि यहाँ पे रूट 6 ये कुछ लिमिटेड टर्म तक जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा टॉपिक से जुड़ गया। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सर्च एंड इंडेक्स, जिसमें हम लोग अभी करने के बारे में बात करेंगे, यानी सर्च के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाया जाएगा। और एक यकीन मानिए, ये पहली की क्लास से लेके यहाँ पे आपका मतलब पूरे जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, इसके बारे में समझते हैं पहले आखिर होता है क्या है करने। तो देखिए, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों को हम लोग पहले इसमें डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या मतलब इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है सर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन सर कि रूट 6 रूट 6 यहाँ पे रूट 6, ठीक है, यानी डॉट 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 इन्फिनाइट तक गया है, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो सर एक चीज याद रखना है, यदि नोट में यहाँ पे लिखते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और यहाँ पे नोट करते चलिए। यदि कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर रिपीट हुआ हो और एन टाइम तक गया हो या यहाँ पे इन्फिनिट तक गया हो, ठीक है, यानी कोई सेम नंबर, ठीक है, कोई सेम नंबर जो है आपका, ठीक है, इन्फिनिट तक गया हो, यानी अनंत तक गया हो, अनंत तक गया हो, तो इसका आंसर क्या होगा सर। अब आपको तो बेचैनी होगा कि सर बताइए ना जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम बोलेंगे सर 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा सर, 6 होगा। देखिए तो कितना बड़ा क्वेश्चन था। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहे ना तो पीछे से बार बार इसको सॉल्व करके गुना करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए सर, एग्जाम में टाइम बचाना है। और अगर टाइम बचाना है तो हमको शॉर्टकट आना चाहिए, और शॉर्टकट सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप बिहार से इसके साथ जुड़कर अपने मैथ को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका 6 आ गया। फिर दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है सर, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + रूट 6 + रूट 6, ठीक है। इसको पहले अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं, अभी इसका जो एडवांस लेवल बताया जाएगा तो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा। और इसका शॉर्टकट तो अभी बता रहे हैं ना, इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, इसका और क्या बोलते हैं इसका जो है फॉर्मूला भी बताया जाएगा। तो पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्या कह रहा है, ऐसे दिया हुआ है, ये भी कह रहा है सर इन्फिनिट तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा सर। तो हमें बोले अगर आपको देखना है क्या है कि आप प्लस में है तो या सीरीज माइनस में है, प्लस में सीरीज हो या माइनस में हो, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है सर। क्या करना है, तो आपको इसका गुणनखंड निकालना है। आप कहिएगा सर 6 का गुणनखंड। तो देखिए 6 का गुणनखंड जो होता है ना सर, क्या होगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब गुणनखंड निकालते समय ये बात को और ध्यान रखना है, आपको क्या याद रखना है सर कि यहाँ पे एक और नोट करके लिखिए, इस बात को ध्यान रखना है कि जो यदि अगर मतलब साइन प्लस का हो, अगर साइन जो है प्लस का हो, ठीक है, प्लस का हो, तो बड़ा वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे सर, बड़ा वैल्यू बड़ा वैल्यू लेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ मेरा, कि यहाँ पे प्लस का सीरीज है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसी तरह इन्फिनाइट तक गया हुआ है, ठीक है, यानी इन्फिनाइट तक गया हुआ है। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में क्या होगा सर, तो गुणनखंड में देख रहे हैं आप कि 3 दूना 6 होता है, ठीक है, 3 दूना 6 होता है। अब कहिएगा सर इसमें तो बताइए क्या, तो देखिए इसका अंतर कितना है सर। अंतर अगर बात करें, डिफरेंट के बारे में बात करें, तो दोनों के बीच में कितना है अंतर। यदि अंतर रहता है एक, ठीक है, और आपका ऐसा मतलब गुणनखंड ढूंढना है ना, आपको सवाल भी उसी तरह के दिया जाएगा, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए सर, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, एक आना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, इसका अंतर क्या आना चाहिए सर, एक आना चाहिए। जैसे हम आपको बोल दिए कि आप बताइए, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको एक दे दिया जाए, क्या बोला जाए, 20 + रूट 20, या यहाँ पे माइनस लेते हैं एक बार, रूट -√20, फिर -√20, और कह रहा है इन्फानाइट तक गया हुआ है ये भी। तो इसका आंसर, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर। अब क्या करना है आपको, देख लेगी सर अंतर भी एक है और गुणनखंड भी एक है, लेकिन प्लस के साइन है, तो इसका आंसर आखिर 2 होगा कि 3 होगा सर। ये बहुत ही सोचने वाला बात है, 2 होगा या 3 होगा। तो एक चीज याद रखना है कि यदि प्लस का साइन अगर प्लस का रहेगा तो हमारा आंसर बड़ा वाला वैल्यू होगा, यानी बड़ा वाला वैल्यू, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या होता है सर, ये भी देखिए यहाँ पे लेकिन साइन माइनस के साथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, माइनस के साथ साइन दिया हुआ है। तो इसको कैसे करें, इसका पहले गुणनखंड निकालिए। तो हम देखेंगे कि 5 चौका सर 20 होता है। दोनों के अंदर का गैप कितना है सर, अंतर कितना है सर, अंतर सर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, तब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सर, इसका आंसर तो 3 आ गया, बड़ा वैल्यू। तो जरा सी बात है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस का अगर बड़ा वैल्यू है तो माइनस का छोटा वैल्यू, यानी इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। तो ये तो हमारा है क्या, इन्फिनाइट तक गया हुआ है। तो हम लोग क्या समझे सर, इन्फिनाइट तक। और कोई भी ऐसे नंबर देता है आपको और इन्फिनाइट तक गया हुआ है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेड टर्म तक जाके कर जाता है, कहां तक सर, कुछ लिमिटेड टर्म तक जाकर कर जाता है वो नंबर, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए उसको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे उसको समझना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो एन टर्म तक कट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा है √6 यहाँ पे क्या हुआ, अनंत तक नहीं क्या हुआ है, मतलब कुछ इतना बारी 4 ही बार इसको लिखा है। इसका आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन देखने में सेम है लेकिन इन्फिनाइट तक क्या हुआ, लेकिन इसमें इन्फिनाइट तक नहीं क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करा जाए, इसका आंसर तो कहिएगा सर कितना बार है, देखिए पहले गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना। तो आपको क्या करना है, 2 का पावर 4 कर लेना है, कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 4 कर लेना। अभी समझ में नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, 2 का पावर 4 कर लेंगे, कर लिए सर। इसका आंसर क्या आएगा सर, 16 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो सर 16 आएगा। कहेंगे सर 16 तो हो गया। अब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे किसका वैल्यू पूछ रहा है सर, 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिखिए और 6 में से 1 माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 15। तो ऊपर लिखिए 15/16। ठीक है, 15/16। और फाइनली जो इसका आंसर हुआ क्या हुआ सर, 6 का पावर 15/16 जो है किसका आंसर हुआ सर, √6 का। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में और उसका प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम मान लिए यहाँ पे हम करते हैं कि सर कह रहे 5 ले लीजिए सर, 5 ले लीजिए सर। ठीक है सर, 5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 ले लीजिए। अब क्या हुआ सर, ये 5 टाइम्स हो गया और बराबर कह रहे हैं आंसर बताओ इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको गिन लेना है, आपको क्या कर लेना है सर, गिन लेना है। गिने जिसमें दो, एक, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया ना। तो 2 को कितना टाइम्स लिखेंगे सर, 5 टाइम्स। अब 2 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा सर, 32 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 5 बार गुना करेंगे और 2 को तो 32 हो गया। अब इसमें क्या होगा सर, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे, 5। 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 32 से एक कम करके ऊपर लिख लेंगे, 31/32। बस यही फाइनल इसका आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको यहाँ पे 4 टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 टाइप्स का क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, वो टाइप क्या है, कहिएगा सर, इसको मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे बनता है, बस कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने वाली चीजें नहीं है। बस आपको क्या करना है सर, इसमें नोट में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करना है, इसमें नोट में लिख सकते हैं कि जितना टाइम्स, जितना टाइम्स, ठीक है, जितना जो है टाइम्स आपका यहाँ पे मान दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा, उतना टाइम्स, उतना उतना टाइम्स सर, उतना टाइम्स दो का दो का पावर लिखेंगे, पावर लिखेंगे। ठीक है, पावर लिखेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, 2 का पावर लिखेंगे। ठीक है, जितना टाइम सेंस दिया रहेगा उतना टाइम 2 का पावर लिखेंगे और जब 2 का हम पावर लिखेंगे तो उसमें से एक कम करके ऊपर और दूसरे बाद जितना आया होगा उसको नीचे। तो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं और एक और को टाइप सीखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं सारी चीजों को और यहाँ पे हम समझते हैं ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कहिएगा सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, √63 माइनस -2। ठीक है, फिर √63 -2, फिर √63। ठीक है, इस तरह के आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या क्या है सर, यहाँ पे दिया हुआ है, बुक से देख लेते हैं एक बार। इसका जो आंसर दिया हुआ है क्या कह रहा है, इन्फिनाइट तक गया हुआ है। कहाँ तक गया हुआ है सर, इन्फिनाइट तक, यानी इन्फिनाइट तक गया हुआ है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, उसमें क्या था, हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे सर, इसमें -2 नहीं था लेकिन इसमें -2 है। ठीक है, तो कहिए क्या करेंगे सर, इसमें भी अभी आपको क्या करना है सर, इसका गुणनखंड निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 7 9 63, क्या है सर, 7 9 63 हो गया। तो सेम चीजें है, बस थोड़ा इसमें दिखाने के लिए, नहीं बड़ा बनाने के लिए, इसको थोड़ा मतलब टफ बनाने के लिए इसको ऐसे दे दिया गया है, बाकी सब चीजें सेम है। अब इसमें क्या करें सर, इसमें देख रहे हैं कि अंतर कितना का है सर, इसमें अंतर कितने का है सर, बताइए, 2 का है। कितना का है सर, 2 का। इसलिए दो दो गैप में हुआ है, कोई दिक्कत। अब क्या करना सर, इसका आंसर या 9 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, तो कहिएगा सर क्या आंसर हो सकता है इसका, तो हम कहेंगे सर इसका आंसर 7 होगा। क्या होगा सर, 7 होगा। कैसे 7 होगा सर, क्योंकि हम लोग का ये माइनस में सीरीज जा रहा है और माइनस में सीरीज जाता रहता है तो हमारा क्या होता है सर आंसर, तो हमारा आंसर जो आता है माइनस में आता है। ठीक है, अगर सॉरी मतलब छोटा नंबर आता है। अगर प्लस में सीरीज जाता होता है तो क्या करते हैं सर, तो प्लस में अगर जा रहा होता है तो हमारा जो आंसर वैल्यू जो बड़ा आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग छोटा वैल्यू आएगा। उस तरह आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे यहीं तक बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके चलते हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे सर्च यानी इंडेक्सेस के बारे में। और इसके और भी जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तरीका से। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका आपको क्वेश्चन को बना के लेके आना है। हम बोले सर इसका आंसर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। 9 9 इन्फिनाइट तक गया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ और क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वीडियो से कितना समझ में आ रहा है, आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, उसे अगर बात करते हैं हम, अगर तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। ठीक है, इसको इन्फिनाइट तक गया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। आज दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए।